नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम नेचर के सबसे थ्रिलिंग और खतरनाक एस्पेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं, प्रेडेटर वर्सेस प्रे, यानी शिकार और शिकारी। हम देखेंगे कि इस बेहद बेरहम माहौल में जानवर जिंदा रहने के लिए आखिर क्या-क्या करते हैं। ये एक ऐसी दुनिया है जहां लिटरली हर एक पल जिंदगी और मौत का खेल चलता है। तो चलिए इन माइंड ब्लोइंग स्ट्रैटेजीज को बारीकी से समझते हैं। ओके, चलिए इसमें थोड़ा डीप डाइव करते हैं। सोचिए, जब सारी की सारी ऑड्स आपके खिलाफ हों तो आखिर जिंदा बचने का फैसला कैसे होता है। देखिए, वाइल्ड में सर्वाइव करना सिर्फ किस्मत या लक का खेल बिल्कुल नहीं है। ये बायोलॉजी का एक लगातार चलने वाला चेस गेम है। यहाँ हर एक चाल बहुत मायने रखती है, क्योंकि एक छोटी सी गलती का डायरेक्ट नतीजा मौत होता है। इस कोट को ही ले लीजिए, जंगल के सख्त कानून का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पैदा होने के बाद शुरुआती कुछ घंटों में जिंदा बच जाना ही अपने आप में एक मैसिव जीत है। एक नए पैदा हुए जीव के लिए पहली बार इस खतरनाक दुनिया का सामना करना और शिकारियों से बचना नेचर के इस हार्श रियलिटी को दिखाता है। पहले कुछ घंटे ही डिसाइड कर देते हैं कि आगे की जिंदगी होगी या नहीं। तो आते हैं हमारे पहले सेक्शन पर, मास्टर्स ऑफ एम्बुश, द एलिमेंट ऑफ सरप्राइज, यानी घात लगाकर हमला करने और अचानक चौंका देने की कला। यहाँ इक्वेशन बड़ा सिंपल सा है। मूवमेंट का मतलब है मौत। गैलापागोस आइलैंड के इन सांपों को ले लीजिए। इनकी आंखें भले ही थोड़ी कमजोर होती हैं, लेकिन ये किसी भी हलचल या मूवमेंट को बेहद आसानी से डिटेक्ट कर लेते हैं। तो एक नए निकले छोटे इग्वाना के पास क्या रास्ता बचा? उसकी बचने की एकमात्र उम्मीद यही होती है कि वो अपनी घबराहट पर पूरी तरह कंट्रोल रखे और एब्सोल्युटली शांत खड़ा रहे, क्योंकि थोड़ी सी भी हलचल का मतलब है गेम ओवर। अब जरा सोचकर देखिए, 7000 एक पेरेंट एम्परर पेंगुइन के सामने मैथ और आइडेंटिटी का ये कितना बड़ा चैलेंज होता है। 7000 पेंगुइन्स की इस मैसिव भीड़ में, जहां हर कोई लिटरली एक जैसा दिखता है, वहां सिर्फ एक आवाज के सहारे अपने बच्चे को ढूंढ निकालना किसी चमत्कार से कम नहीं है। ये नेचर का एक बेहद मुश्किल लेकिन हैरतअंगेज टेस्ट है। और पता है, बात यहीं खत्म नहीं होती। बर्फ के किनारों पर पानी के अंदर लेपर्ड सील बिल्कुल शांति से घात लगाए बैठी रहती हैं। वो पेशेंटली उन पेंगुइन्स का वेट करती हैं जो खुले पानी की तरफ आगे बढ़ने का रिस्क लेते हैं, और फिर बबल्स के उस कंफ्यूजिंग झुंड के बीच से वो अचानक अपना जानलेवा हमला करती है। उनका शांत फोकस और वो लंबा इंतजार ही उन्हें उनका शिकार दिलाता है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ, द पावर ऑफ द पैक, शिफ्टिंग द ऑड्स। यहां हम देखेंगे कि कैसे नंबर्स गेम पूरी बाजी पलट सकता है। अफ्रीकन सवाना का मैथ थोड़ा अलग काम करता है। जब 20 हाइनास मिलकर रेड नाम के एक अकेले मेल लायन को घेर लेते हैं तो उनकी लगातार घेराबंदी उसे थकाकर फंसा लेती है। लेकिन इक्वेशन अचानक बदल जाता है जब उस लायन का पार्टनर टैटू वहां मदद के लिए पहुंचता है। बाजी पूरी तरह पलट जाती है। 20 हाइनास होने के बावजूद 2 ताकतवर मेल लायंस को हराना उनके लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है और उन्हें हार मानकर पीछे हटना ही पड़ता है। अब इन दोनों के बीच का मुकाबला देखिए। एक तरफ है चीता, जिसका बॉडी स्ट्रक्चर सिर्फ तेजी और छोटे शिकारों के पीछे स्प्रिंट करने के लिए बना है, और दूसरी तरफ एक मैसिव ऑस्ट्रिच। ये ऑस्ट्रिच चीता से दुगने से भी ज्यादा भारी होता है और इसके पास एक ऐसी किक होती है जो सीधे जान ले सकती है। दोनों बिल्कुल ऑपोजिट एक्सट्रीम्स हैं। एक तरफ है प्योर स्पीड तो दूसरी तरफ शेयर वेट और ए फेटल किक। तो इस मैसिव रिस्क को कम कैसे किया जाए? यहां काम आती है बैंड ऑफ ब्रदर्स स्ट्रैटेजी। 3 भाइयों के इस चीता ग्रुप ने सर्वाइव करने के लिए अपनी हंटिंग टेक्निक ही कंप्लीटली चेंज कर दी। तो यहां सबसे क्रूशियल पॉइंट यह है कि वो तीनों एक साथ अचानक हमला करते हैं। अगर शिकार को खतरे का एहसास हो जाए तो वो वाइजली अपना टारगेट स्विच कर लेते हैं और अंत में अपना पूरा वजन लगाकर उस विशाल पक्षी को मिलकर गिरा देते हैं। बिना इस टीम वर्क के एक अकेले चीता का ऑस्ट्रिच से भिड़ना बिल्कुल सुसाइड जैसा था। चलिए अब इस एक्सप्लेनर के तीसरे हिस्से पर आते हैं, आर्मर एंड इंटिमिडेशन, द प्रे स्ट्राइक्स बैक। देखते हैं शिकार किस तरह से पलटवार करता है। इमेजिन कीजिए, एक तरफ दुनिया का सबसे बड़ा लैंड कार्निवोर यानी पोलर बेयर, जिसकी भूख और उसके नुकीले दांत और पंजे हैं, और दूसरी तरफ है एक वाल्वरस हर्ड। ये वॉल्वरसेस अपने बच्चों को बचाने के लिए अपनी भारी चर्बी और मोटी खाल का एक ऐसा इम्पेनेट्रेबल डिफेंसिव बैरियर बना लेते हैं जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन है। ऊपर से आगे की तरफ निकले हुए खतरनाक टस्क्स। एक डेस्परेशन से भरा भालू इस दीवार के आगे बिल्कुल बेबस नजर आता है।
ये साफ प्रूव करता है कि जंगल में सिर्फ साइज बड़ा होना जीत की गारंटी नहीं है। बट यू नो, डिफेंस का मतलब हमेशा जायंट साइज या मोटी खाल नहीं होता। अब इस छोटे से हैचलिंग प्रेइंग मैंटिस को ही देख लीजिए। एक डेडली जंपिंग स्पाइडर से बचने के लिए ये द आर्ट ऑफ ब्लफिंग का यूज करता है। बिना उड़े सिर्फ अपने अगले पैरों को फैलाकर वो खुद को फिजिकली बहुत बड़ा और खतरनाक दिखाने का नाटक करता है। ये एक टोटल ब्लफ है, एक धोखा जो उसे उस टेंस मोमेंट में बचा लेता है जब मौत लिटरली उसके ठीक सामने खड़ी होती है। अब ये नंबर 2 आखिर क्या है? ये इसलिए है क्योंकि अगर ये छोटी सी मांटिस इस आतंक से भरे कैनिबलिस्टिक माहौल में सिर्फ 2 महीने तक जिंदा निकल जाए, तभी एक खूबसूरत अडल्ट ऑर्किड मैंटिस बन पाएगी। ये 60 दिन उसकी लाइफ का सबसे क्रिटिकल टेस्ट होते हैं। यहाँ हर एक नया दिन सर्वाइव करना अपने आप में एक पूरी जंग जीतने के बराबर है। मूविंग ऑन टू आवर 4th सेक्शन, एडवांस कैलकुलेशंस, द एरियल आर्म्स रेस। और ये एग्जाम्पल ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करता है कि नेचर में फिजिक्स आखिर कैसे काम करती है। इंडियन ओशन का ये सीन बिल्कुल सिरियल है। एक आइसोलेटेड एटॉल पर लगभग 500,000 टर्न्स की भीड़ जमा है। इनके छोटे और इनएक्सपीरियंस्ड बच्चे एक छिछले लगून के ऊपर उड़ने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो ऑन द विंग पानी पीने की डेस्परेट कोशिश करते हैं, बस हवा में टिके रहना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है ठीक पानी की सतह के नीचे मौत उनका इंतजार कर रही है। और वो मौत किस रूप में है? उस लगून के ठीक नीचे है जायंट ट्रेवली। ये मछली अपने नेचुरल हंटिंग इंस्टिंक्ट को प्रैक्टिकली एक प्रिसाइज मैथ्स इक्वेशन में कन्वर्ट कर देती है। पहले वो उड़ते हुए बर्ड की एल्टीट्यूड कैलकुलेट करती है, फिर उसकी एयर स्पीड नापती है और फाइनली उसके एग्जैक्ट ट्रैजेक्टरी को प्रिडिक्ट करती है ताकि वो सरफेस से लीप करके उस पक्षी को सीधे हवा में ही दबोच सके। एक मछली का हवा के इन गुणों का इतना सटीक हिसाब लगाना सच में माइंड ब्लोइंग है। अब आते हैं हमारे आखिरी सेगमेंट पर, द थ्रेट विद इन, इंट्रा स्पीशीज वॉरफेयर, क्योंकि खतरा हमेशा दूसरी स्पीशीज से ही थोड़ी ना होता है। देखिए, रेगिस्तान के तपते माहौल में जिंदा रहना वैसे ही मुश्किल है, और उस पर से अगर पानी जैसी अनमोल चीज के लिए फाइट हो तो बात और बढ़ जाती है। मेल नूबियन इबेक्स के स्कल नेचुरली इतने स्ट्रॉन्ग और रीइंफोर्स्ड होते हैं कि वो एक्सक्लूसिव मीटिंग राइट्स और उस प्रेशियस वाटर स्प्रिंग के लिए घंटों तक एक दूसरे से भयानक टक्कर लेते हैं। सिर्फ और सिर्फ जीतने वाले को ही आगे बढ़ने का मौका मिलता है। अब जरा नंबर 50 पर गौर कीजिए। येलोस्टोन में रट सीजन के दौरान जब हजारों एनिमल्स एक जगह जमा होते हैं, तब एक डोमिनेंट बाइसन बुल अकेले 50 से ज्यादा फीमेल्स के साथ मेट कर सकता है। ये डोमिनेंस का इतना बड़ा और टेम्पटिंग प्राइज है कि इसके लिए होने वाला कंपटीशन अपने एक्सट्रीम लेवल पर चला जाता है। और इस हाई स्टेक्स गेम में एक छोटी सी मिस्टेक की कीमत भी बहुत भारी होती है। अगर एक यंग उत्साही बाइसन किसी मैच्योर बुल से फाइट लेने का रिस्क उठाता है और एक माइनर फिजिकल स्लिप अप कर देता है, तो उसे बुरी तरह से मारकर किनारे फेंक दिया जाता है। जस्ट वन मिस्टेक और ताकत के इस खेल में सब कुछ छीन लिया जाता है। तो इस चर्चा को रैप अप करते हुए एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग सवाल दिमाग में आता है। एक ऐसी दुनिया जहां आपका एक छोटा सा मिसकैलकुलेशन सीधे आपका एंड तय कर दे, वहां प्रैक्टिकली उनमें क्या डिफरेंस है, जो सरवाइव कर जाते हैं और जो मिट जाते हैं? इस विश्लेषण से एक बात तो बिल्कुल साफ है, सर्वाइवल सिर्फ मसल पावर नहीं है,